हेलो दोस्तों, क्या आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग हो गया है? क्या आपके पास रिकवरी डिपार्टमेंट वालों के कॉल आ रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, आपसे झगड़ा कर रहे हैं? क्या घर पे आके वो बदतमीजी कर रहे हैं? ये सब चीज़ें आम हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग हो जाता है, अनसिक्योर लोन पेंडिंग हो जाता है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब टाइप के हरासमेंट है जो इंसान को फेस करने पड़ते हैं। मैक्सिमम केसों में ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों से छुटकारा पाने का हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम उस कार्ड को पूरा पे करके क्लोज करा दें, या फिर उसको सेटल करा दें। सेटलमेंट, क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवाना कहते हैं उसको। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड को सेटल कराते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, कितने परसेंट तक पेमेंट हमें करनी पड़ती है उसको सेटलमेंट कराने के लिए। दूसरा, सेटलमेंट कराते टाइम क्या क्या सावधानियां जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि किसकी टाइप का स्कैम हमारे साथ हो सकता है सेटलमेंट वाले केस में। आज की वीडियो में ये मेन पॉइंट है जो आपको देखना है, स्किप मत करना। इसके अलावा अगर हम किसी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा आईसीआईसी बैंक का अकाउंट है और हम उसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग हो गया, तो हमारे अकाउंट पे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्या हमें उसको बंद करवा देना चाहिए? क्या उस अकाउंट को हमें यूज करना चाहिए आफ्टर सेटलमेंट? ये पॉइंट आज की वीडियो में क्लियर करूँगा। इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट कराने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, इसको कराने के बाद हमारे सिविल पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या क्या एडवांटेज है जो हमें मिलते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज है जो हमें फेस करने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत सी जानकारी है, बहुत से पॉइंट को मैं कवर करूँगा। तो आज इन सब पॉइंट्स को मैंने नोट डाउन किया है, देन फिर मैंने सोचा अब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप सेटलमेंट करवाते टाइम किसी भी प्रकार का लॉस आपको नहीं होगा, किसी भी प्रकार का फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा, और इजीली आसानी से अपने कार्ड को सेटल करा सकते हैं और इस हरासमेंट से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है, मतलब पहला मैं पॉइंट कवर करता हूँ कि सेटलमेंट कितने अमाउंट तक हो जाता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है, उसको हमने यूज कर लिया। अब काफ़ी टाइम से उसकी हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हर महीने पेमेंट करनी होती है, हमने पेमेंट नहीं करी तो लेट फीस चार्ज लग जाता है, इंटरेस्ट लग जाता है। टोटल लग लग के आपका जो अमाउंट है वो 6 महीने 8 महीने में 1.5 लाख पहुंच जाता है फॉर एग्जाम्पल। अब क्या होगा कि पहले स्टार्टिंग के 1-2 महीने आपके पास जो कॉल आती है वो आती है बैंक साइड से, बैंक की जो बैकएंड टीम होती है। जब आप कार्ड को पेमेंट नहीं करते हैं, 4 महीने 5 महीने हो जाते हैं, उस केस में आपका जो केस है वो थर्ड पार्टी रिकवरी टीम को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कि जब आपके पास रिकवरी डिपार्टमेंट से कॉल आती है तो वो आपको बोलते हैं आपका 1.5 लाख अमाउंट पेंडिंग है, आपको पे करना है। आप उसको बोलोगे नहीं कर पा रहा, मैं इतना अमाउंट नहीं हो पा रहा है मेरे पे, मुझे सेटलमेंट करानी है। तो सेटलमेंट का ऑप्शन में क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी रिकवरी टीम वाले आपसे जो डिमांड करते हैं वो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम में सेटलमेंट हो। मैक्सिमम मतलब आपका 1.5 लाख रुपए पेंडिंग है तो वो कोशिश करेंगे मैक्सिमम अमाउंट आप देने के लिए एग्री हो जाएं। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना, सेटलमेंट कराते टाइम पे हमेशा बिल कितना बन रहा है, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, उसको इग्नोर कीजिए। आपकी जो लिमिट थी कार्ड की, फॉर एग्जाम्पल आपकी लिमिट थी 50,000, जो कि मैंने बताई है। 50,000 लिमिट थी, 50,000 का 35 से 50% अमाउंट परसेंट में आप सेटलमेंट करा सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, 1.5 लाख का नहीं, 50,000 का, बिकॉज आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 थी। वो एक्स्ट्रा अमाउंट, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी लग लग के आपका 1.5 लाख बना है, उसको छोड़िए। 50,000 का 35 से 50% अमाउंट आप देके अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा के उसको बंद करा सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, सेटलमेंट केस में आपको 35 से 50% ही देना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं हम मेन पॉइंट्स पे जो आपको ध्यान रखना है और ध्यान से सुनना है। कि जब आपकी रिकवरी टीम वालों से बात हो जाती है सेटलमेंट के लिए, अब क्या होता है, आपने 25,000 पे हम 50% लेके चल रहे थे, 50% पे एग्री हो चुके हो आप पेमेंट करने के लिए। अब आपको 50,000 का 50% 25,000 को पे करना है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब आप सेटलमेंट कराते हो तो पहला आपका जो क्वेश्चन होगा, पहली आपकी जो डिमांड होगी रिकवरी टीम वालों से, वो होनी चाहिए सेटलमेंट लेटर की। हमेशा क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट अमाउंट सेटलमेंट लेटर आने के बाद पे करना है। सेटलमेंट लेटर भी व्हाट्सएप पे नहीं होना चाहिए, आपकी मेल आईडी पे होना चाहिए। ठीक है, उसके में सेटलमेंट लेटर के अंदर आपका नाम, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, पूरी डिटेल होती है, किस दिन आपने सेटलमेंट कराया है,
और कितने तारीख को आपको पेमेंट करनी है, कितना अमाउंट आपको पे करना है, ये सब उसमें मेंशन होता है, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको सेटलमेंट करना है। इसी में एक पॉइंट और ऐड कीजिए, जब सेटलमेंट लेटर आपके पास आता है तो एक छोटा सा 5 मिनट का काम होता है, अपने बैंक को, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसको कॉल कीजिए, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से अपने उस लेटर को वेरीफाई कीजिए कि मेरा सेटलमेंट इतने अमाउंट में किया जा रहा है, क्या ये लेटर जो है ये जेन्युइन है, क्या मैं इस पर पेमेंट कर सकता हूँ। तो वो वेरीफाई कर देते हैं, हाँ ये जेन्युइन है, हमारे थ्रू ही प्रोवाइड हुआ है। ठीक है, बिकॉज ऑफ बैक एंड ये जो रिकवरी टीम वाले होते हैं अपने हिसाब से लेटर बना देते हैं। 25,000 का लेटर आपको बना के भेज दिया, आपने पेमेंट कर दी। अब क्या होता है, वो बैंक की तरफ से लेटर नहीं, सेटलमेंट लेटर नहीं होता है। उन्होंने क्या करा, 25,000 आपसे ले लिए हैं। अब वो 1.5 लाख में से 25,000 आपके लेस हो जाएंगे। इनको 25,000 के हिसाब से इनका कमीशन मिल जाता है कि इन्होंने पैसा कलेक्ट कर लिया। इनका काम है कलेक्शन करना। तो ये सेटलमेंट तो लास्ट ऑप्शन होता है, तो बैंक को लॉस होता है सेटलमेंट में। अब जब 1.5 लाख में 25,000 इन्होंने रिकवर कर लिए हैं आपके, अब बचा कितना, 1,25,000। फिर कोई बंदा कॉल करेगा, फिर आप उसको पेमेंट करोगे। तो यहाँ पे आपको अपना माइंड यूज करना, बिना सेटलमेंट लेटर वेरीफाई किए पेमेंट नहीं करनी है सेटलमेंट केस में। ठीक है, कि सेटलमेंट का लेटर आपने ले लिया, आपने पेमेंट अब आपको करनी है। अब सेटलमेंट लेटर जब आप बनवा रहे हो, आपकी बात चल रही है 25,000 में आपने सेटलमेंट करा लिया है, आप चाहो तो आपके पास ये राइट है कि आप उस 25,000 को 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में पे कर सकते हो। मतलब मैक्सिमम 3 बार तो रहता ही है, और नॉर्मल सी बात है 4 बार भी हो जाता है, डिपेंड करता है अमाउंट कितना है, सेटलमेंट अमाउंट। तो आपसे 2 से 3 बार में सेटलमेंट अमाउंट पे कर सकते हो, ये आपका राइट है। आप चाहो तो उनको बोल सकते हो कि 25,000 है, मैं इसको 2 बार में पे करूंगा, 12.5, 12.5। इस केस में छोटा सा आपको लॉस हो जाता है कि वो 25,000 का अमाउंट बढ़ के 26, 26,500 पहुंचा देते हैं, मतलब 1,000, 1,500 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेते हैं EMI केस में। तो आपके ऊपर है, आप चाहो तो 1 बार में पे कर सकते हो, आप चाहो तो उसको 2 बार में पे कर सकते हो। ये EMI का ऑप्शन आपको मिल जाता है, मतलब 2 पार्ट में, इसको EMI नहीं कहेंगे, 2 पार्ट में आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि जब सेटलमेंट केस होता है, ठीक है, सेटलमेंट केस में अगर आप लेटर वेरीफाई नहीं करते हो, बिना उसके पेमेंट करना चाहते हो, तो ये चीज़ एक आजकल देखी गई है, हुई भी है। क्या करते हैं कि आपको एक क्रेडिट कार्ड नंबर दे देते हैं कि सर आप इस पर पेमेंट कर दीजिए। उसमें क्या होता है, वो क्रेडिट कार्ड नंबर आपका नहीं हो, किसी और का क्रेडिट कार्ड नंबर होता है। किसका होता है किसी को नहीं पता, ये वाला केस भी हुआ है। आप उसमें पेमेंट कर देते हो, वो पेमेंट किसी और के क्रेडिट कार्ड में चली जाती है, उसका बिल भर जाता है, आपका अमाउंट स्टिल पेंडिंग है। रिकवरी टीम बैंक टीम नहीं होती है, कोई सिक्योर किसी तरह का आपका डाटा सिक्योर रखा जाए कुछ नहीं होता है। सब ऐसे ही होते हैं, अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं, कोई घर से कॉल कर रहा है, कोई रास्ते में कॉल कर रहा है। तो वहाँ पे आपको सावधानी बरतनी होगी, सावधानी ध्यान देना होगा आपको। पॉइंट ये जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको माइंड यूज करना पड़ेगा। आफ्टर लेटर को वेरीफाई कीजिए, उसमें जो क्रेडिट कार्ड नंबर है वो वेरीफाई कीजिए, अपने कार्ड पे ही पेमेंट कीजिए। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी अगर कोई आपको कॉल करके बोलता है ये आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है, वो क्रेडिट कार्ड पर आप पेमेंट मत कीजिए, आप इस पे पेमेंट कीजिए, बिल्कुल नहीं करनी है। जब आप लेटर वेरीफाई करने के लिए कॉल करोगे, सेम उसी टाइम पे आप उसको कार्ड को वेरीफाई कर लीजिए, मुझे ये नंबर दिया गया है, क्या मैं इसमें पे कर सकता हूँ, ये मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं है। तो वो आपको बता देंगे हाँ करंट टाइम में आपको इसी में पेमेंट करनी है, उसके बाद आप पेमेंट कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका पेमेंट करने तक। अब आपका कार्ड जो है सेटल हो चुका है, आपने पेमेंट कर दिया, अब आपके पास थर्ड पार्टी वालों के फ़ोन नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट नॉर्मली मेरे माइंड में था, और ये चीज़ें होती हैं कि अगर आपका ICICI बैंक का अकाउंट है और उसी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग चला गया, तो हमेशा ध्यान रखना जो आपका सेविंग अकाउंट है, फॉर एग्जांपल ICICI बैंक का सेविंग अकाउंट है, उसी का आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, अमाउंट पेंडिंग आपका चला गया, 3 महीने 4 महीने हो गए, तो सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो वहाँ से कट कर लिया जाएगा, क्रेडिट कार्ड को वहाँ से कवर कर लिया जाता है, ये ध्यान रखना हमेशा। और अगर आपके सेविंग अकाउंट में भी पैसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड का बैलेंस पेंडिंग जा चुका है, तो आपका जो सेविंग अकाउंट होगा उसमें वो अमाउंट जो क्रेडिट कार्ड का पेंडिंग होगा वहाँ पे लीन में चला जाता है। लीन एक ऑप्शन होता है, अमाउंट वहाँ शो हो जाएगा क्रेडिट कार्ड में। मतलब लीन का मतलब होगा कि अब उस सेविंग अकाउंट में आप वो 1.5 लाख रुपए जब तक कवर नहीं करोगे, जब तक वो लीन में रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन अगर आप सेटलमेंट करा लेते हो, आपने कार्ड सेटलमेंट हो चुका है, अब उस सेविंग अकाउंट का क्रेडिट कार्ड से कोई मतलब नहीं है। अब आप उस सेविंग अकाउंट को आप चाहो तो यूज कर सकते हो परमानेंटली, जब तक आपको यूज करना हो। ऐसा नहीं है कि अब वो क्रेडिट कार्ड में आपने 25,000 में सेटल किया तो अब इसमें सेविंग अकाउंट में बैलेंस डालोगे तो वो वहाँ से 1.5 लाख कवर करेंगे, नहीं होगा। सेविंग अकाउंट अब आप यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का अब आपका जो पार्ट था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये था सेविंग अकाउंट वाले केस में। अगर आपके पास सेविंग या करंट कोई भी अकाउंट है सेम बैंक का, तो आपको वहाँ से आप पैसे को कवर किया जा सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब हम आते हैं क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट वाले केस में एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। देखिए, क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट कराने का एडवांटेज कुछ नहीं होता है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, एडवांटेज कुछ नहीं होता।
सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि जो आपको हरास किया जा रहा था, जो आपको दिन पर दिन कॉल की जा रही थी, आप उन चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है आपको। अदरवाइज एडवांटेज कुछ नहीं होता है। बिकॉज ऑफ सेटलमेंट केस में सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है, आपका जो सिविल होता है, आपके सिविल में बकायदा ये नोट डल जाता है, एक रिफ्लेक्ट होता है कि आपने इस कार्ड को सेटल कराया है। हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद में उस बैंक के थ्रू तो आप ब्लैक लिस्ट हो ही जाते हो, उस बैंक के थ्रू आपको पैसा नहीं मिलेगा। कभी भी आप लोन लोगे तो उस बैंक से ले नहीं सकते जिसका क्रेडिट कार्ड आपने सेटलमेंट कराया है। अगर आप किसी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाते हो या किसी अदर बैंक से लोन लेते हो तो वहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका यहाँ सेटलमेंट हुआ है, तो उसमें आपका नेगेटिव शो होता है। मतलब वो अदर बैंक भी आपको क्रेडिट कार्ड देने से पहले 100 बार सोचेगा कि इसने यहाँ भी सेटलमेंट कराया है, मतलब आपका सिविल नेगेटिव कर दिया जाता है, मतलब उस बैंक के थ्रू नेगेटिव हो जाता है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या होता है, जब आप पेमेंट आपकी पेंडिंग जाती है, आपका सिविल ऑटोमेटिक डाउन जाता है, ठीक है ना, डाउन हो जाता है काफ़ी। अब उस केस में ये क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन है, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारा सिविल डाउन चला जाए तो क्या हम उस सिविल को वापस अप कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन मेरी आने वाली एक अगली वीडियो, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो एडवांटेज मैंने आपको बता दिया, एडवांटेज कुछ नहीं है, डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया, आपके सिविल में शो हो जाता है। इसके अलावा आप अनसिक्योर लोन नहीं ले पाओगे, ये ध्यान रखना। अनसिक्योर लोन में बहुत ज़्यादा दिक्कत, उस बैंक से ले नहीं सकते, क्रेडिट कार्ड बनवा नहीं सकते। हाँ, ऐसा हो जाता है कि आपका 10 साल बीत गया, 15 साल बीत गया, अब आपका सिविल अच्छा हो चुका है, जो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हो सकता है कि अदर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर दे, बिकॉज आपका सिविल अब अच्छा आ रहा है, ठीक हो चुका आपका, जो तरीका मैं बताऊंगा उसके थ्रू आपका सिविल अच्छा शो हो चुका है, तो उसमें आपको अदर बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफर कर सकता है, लेकिन सेम बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। ये डिसएडवांटेज हो गया। दूसरी बात क्या, आपके सिविल में हमेशा शो होगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे मैंने सुना है कुछ बंदे कहते हैं कि सिविल आपका घटता जाता है, ऐसा नहीं होगा। घट गया आपका, जो घटना था घट गया। अगर आपका और कुछ पेंडिंग पेमेंट आ रही है तो उससे घटेगा, ऐसा नहीं है सेटलमेंट करा दिया तो अब आपका सिविल घटता ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सेटलमेंट होने के बाद में उस बैंक के थ्रू सिविल पे से आपका जो राइट्स होता है वो हट जाता है, वो उसके बाद में आपका सिविल नहीं घटा सकता, जितना घटाना था घटा दिया है। डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया। ये डिसएडवांटेज आप लगा लो, सिविल में अगर आपका नोट हो पूरी लाइफ टाइम रहता है, उसको आप कभी नहीं हटा सकते हो, तो आपके सिविल पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है सेटलमेंट करा रहे हो तो। हमेशा ध्यान रखें, अगर आप क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा रहे हैं तो ये वाले पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए, जो मैंने आपको सावधानियां बताई हैं सेटलमेंट कराते टाइम पे, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना। सेटलमेंट होने के बाद में एडवांटेज डिसएडवांटेज वो भी मैंने आपको बता दिया, कितने % तक आप सेटल करा सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया, पेमेंट करते टाइम पे सावधानियां क्या रखनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रही होगी। अगर आप सेटलमेंट कराना चाह रहे हैं तो कल जैसे आपका फ़ोन आता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, उस बंदे से बोल सकते हैं कि मुझे नॉलेज है, मुझे ये चीज़ें चाहिए, इस तरह से मैं पेमेंट करूँगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।